आत्मा के विषय में कोई भी धर्म ग्रंथ हो या कोई संत महात्मा हो, इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है जितना भगवान कृष्ण ने किया है, किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, गुण में तो एक ही है। तो अब हमारा जीवन का मकसद यही है, परमात्मा ने हमें दूसरा और कोई काम नहीं दिया है इस दुनिया में, केवल एक ही काम दिया है कि जिस परमात्मा ने हमें सृष्टि किया है उसके साथ हमारा निरंतर संपर्क बन जाए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में और हमारे सामने एक ऐसे योगी महाराज विराजमान हैं, बैठे हैं। काफ़ी चर्चा करेंगे, काफ़ी विषयों में जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मा परमात्मा से कैसा मिलता है, इंसान को अपने जीवन में किस तरह बदलाव लाना चाहिए, अगर इंसान को स्वस्थ और मस्त रहना है उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब विषयों पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि हमारे साथ जो योगी महाराज जी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कई साल पर्वत पे रहे हैं, उन्होंने तपस्या किया है समाज की कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। ये सब विषयों पे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वामी विनयानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नमस्कार। मैं जानने कोशिश करूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी आम इंसान की जो ज़िंदगी है, आप एक इंजीनियर थे, उसके बाद आप महात्मा बनने की कैसे ठान लिया आपने, कैसी शुरुआत रही आपकी? शुरुआत ऐसी रही कि मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं बेंगलुरु चला गया और बेंगलुरु में मैंने कारखाना खोला था और कारखाना खोल करके मैं कारखाना चला रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, कारखाना बढ़ता भी चला जा रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ, मेरा एक मित्र के घर में मैं जब गया था तो वहाँ पर उनके घर में एक गुरु परमहंस योगानंद, उनका किताब है, उनकी आत्मकथा, वो अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और हिंदी में भी उसका अनुवाद हुआ है, वो योगी कथामृत। वैसे तो भारत के हर एक भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, साथ साथ दुनिया के लगभग सारे भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है। तो वो किताब मैंने केवल 1-2-3 पेज पढ़ने से मेरा मन में ऐसा एक महसूस हुआ कि ये तो कोई मामूली योगी नहीं है, ये तो साक्षात अवतार पुरुष है। जिस स्तर के राम थे, कृष्ण थे, भगवान बुद्ध थे, आदि शंकराचार्य जी थे, तो उसी तरह के एक बहुत बड़े अवतार पुरुष है, ऐसा मेरा मन में एक माहौल तैयार हो गया और विश्वास भी बैठ गया। तब मैंने वो किताब को ले कर के पढ़ा। मैंने पढ़ने के बाद में मेरा मन में पूरा जो सोच विचार की तरीक़ा थी वो सारी बदल गई। मतलब वो ज़िंदगी परमात्मा ने हमें दी है, किस कारण के लिए दी है, क्या कारण के लिए दी है और उसका उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य क्या है, तो ये सारे मेरे मन में जागृत हो गए। तब तक मैं ऐसा सोचता था कि मतलब जैसा आम लोग करते हैं, विद्यार्जन करते हैं, फिर अपने अपने धंधे में लग जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर विवाह होता है, बच्चे होते हैं, फिर वैसे संसार उनका चलता जाता है। अंत में ये शरीर रोग का शिकार होता है, फिर ये शरीर मृत हो जाता है। क्या ज़िंदगी इतना ही है क्या? ऐसी मतलब सोच मेरे मन में आ गया कि केवल जीवन इतना ही नहीं है, इतना तो जीवन ये पशु पक्षी प्राणी वो लोग भी करते हैं, हम लोगों से बेहतर ढंग से करते हैं। तो फिर हम लोग इंसान हो कर के थोड़ा हम लोग विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें इधर क्यों भेजा है, अंतिम उद्देश्य क्या है।
ये मेरे मन में प्रकट होगी। तो अंतिम उद्देश्य मेरे को ये तब पता चला कि जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को रचाया है और हर एक इंसान को उसने बनाया है, एक कारण के लिए बनाया है, एक परम उद्देश्य के लिए बनाया है। जिस तरह बच्चों के डीएनए में उनके माता पिता की डीएनए मौजूद रहता है, अब परमात्मा ने हम लोगों को सृष्टि किया है तो उसकी डीएनए में हमारे भीतर होना चाहिए, तो वो है आत्मा। तो आत्मा अभी परमात्मा का डीएनए है। आत्मा के विषय में कोई भी धर्म ग्रंथ हो या कोई संत महात्मा हो, इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है जितना भगवान कृष्ण ने किया है, किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, गुण में तो एक ही है। तो अब हमारा जीवन का मकसद यही है, परमात्मा ने हमें दूसरा और कोई काम नहीं दिया है इस दुनिया में, केवल एक ही काम दिया है कि जिस परमात्मा ने हमें सृष्टि किया है उसके साथ हमारा निरंतर संपर्क बन जाए। इसको ही कहते हैं योग। योग मतलब मिलना, मिलन, सम्मिलन, विलय हो जाना, हमारी आत्मा को परमात्मा में संपूर्ण रूप से विलय कर जाना, तब हम लोग परमात्मा स्वरूपी बन जाते हैं। यही हमारा जीवन के उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। उदाहरण देने के लिए अभी समुंदर तो विशाल है, बृहद है, असीमित है, उसमें से अगर कटोरा भर पानी बाहर निकालते हैं तो कटोरा का पानी और समुंदर का पानी गुण में कोई फर्क नहीं है, मात्रा में फर्क है। ये सीमित मात्रा है, वो असीमित मात्रा है। इसी प्रकार समुंदर से करोड़ों अगर कटोरा पानी निकालते हैं तो उसका जो लेवल जो है घटता नहीं है। और फिर जो ये आत्मा के स्वरूप जो है, कटोरा में के पानी जो है वो आत्मा रूपी है और समुंदर परमात्मा रूपी है। अगर इसको परमात्मा का स्वरूप अगर पाना है तो इस पानी को हम लोग अगर समुंदर में फिर से मिला देते हैं तो वो भी असीमित रूप पहन लेता है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य तो यही है कि आत्मा को परमात्मा के साथ संपूर्ण रूप से विलय कर देना है। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, दैव साक्षात्कार कहते हैं। तो सारा इसका मतलब एक ही है कि हम इस दुनिया के जनन मरण के चक्कर से अपने आप को छुड़ा करके परमात्मा में विलीन हो जाए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि इंसान की शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो प्रभु में, भगवान में जाकर विलीन हो जाती है, ऐसा इसे लोग कहते हैं, ग्रंथों ने कहा है, महात्माओं ने कहा है। लेकिन कलयुग में ऐसा भी है कि इंसान के कर्म के ऊपर निर्भर है। कोई अच्छा कर्म करता है, कोई गलत कर्म करता है, खराब कर्म करता है, तो उसके बारे में क्या सोच है आपकी? ऐसा है, देखिए, केवल मृत्यु पाने से हमें मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु पाने से हमें मुक्ति नहीं मिलती है। जब तक हमारे भीतर कर्म का बोझ रहता है, हर एक कर्म का बोझ हमें उतारना होगा। जब वो कहाँ उतारना होगा, उसके लिए ये दुनिया, ये जो है अपना जो दुनिया जो है, इधर ही हमें कर्म का बोझ उतारना होगा। जब तक आखिरी कर्म का बोझ नहीं उतरता है तब तक हमारा आत्मा के साथ संपर्क नहीं बनता है। मतलब ऐसा रहा कि साधना करते हुए ही, हम इस दुनिया में रहते हुए ही परमात्मा के साथ अपना संपर्क बन जाना चाहिए, तब हमारे कर्म सब मिट जाते हैं। उसके बाद में हमें मोक्ष मिल जाता है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती लाइफ है, आपने बताया कि कैसे आप इस संत की दुनिया में आए, महात्मा बने, भगवान को ध्यान करने लगे। आगे
किस तरह की आपका तपस्या रहा है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा, कई रास्तों में आपको कांटे चुभे होंगे, चलना होगा, ये सब किस तरह का सफ़र आपका रहा है? अभी जिस प्रकार दुनिया में अपना ज़िंदगी गुजारना होगा तो अनेक किस्म के कष्ट आते हैं, उसी प्रकार साधना मार्ग में भी अनेक किस्म के कष्ट आते हैं। लेकिन ऐसा हमें जीना है इस दुनिया में कि कोई भी कष्ट आने से हम लोग, हमारा मन और अपना जो शांति कभी ना बिगड़े और हमारे मन के अंदर उल्लास, जो एक प्रकार का आनंद, वो हमेशा बने रहे, परिस्थिति जैसी भी हो। अभी आम आदमी का ऐसा मतलब मनोवृत्ति होती है, जब वो चीज़ें उसके मन के मुताबिक होता चला जाए तब तो उसको आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अगर थोड़ा भी अगर नहीं वैसा होता है तो उसकी मन की शांति बिगड़ जाती है, आनंद भी बिगड़ जाता है। तो हमें इस दुनिया में परमात्मा के साथ अपना संपर्क अगर निरंतर संपर्क बनाना है तो हमारे मन के ऊपर ऐसे नियंत्रण हमें पाना है कि किसी भी अवस्था में हमारा मन की शांति और मन की जो आनंद है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें एक अवतार पुरुष की ज़रूरत होती है, क्योंकि अवतार पुरुष में ही इतनी क्षमता रहती है कि वो हमारे आत्मा में ही जागृत हो करके अंतरंग से हमें मार्गदर्शन देते जाता है। जिस अंदाज से हम अवतार पुरुष को अपने आप को समर्पण कर लेते हैं, उसी अंदाज से उसका जो दैवी गुण है, दिव्य गुण है, सारे गुण अपने हमारे शरीर में, अपने इसमें मौजूद हो जाते हैं, प्रकट होने लगते हैं, आत्मा में प्रकट होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें हर कोई को एक अवतार पुरुष की ज़रूरत होती है। और वैसे हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, हम लोग हिंदू धर्मी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म अगर लेते हैं तो उसमें भेदभाव आता है, जात पात की भेदभाव आता है। हम लोग सनातन धर्मी है। सनातन धर्म सबको जोड़ता है, सब लोगों को जोड़ता है। दुनिया में जो भी अलग अलग धर्म के हो, सब लोगों को जोड़ते हुए समान रूप से आगे चलता है। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य ये है कि हर कोई को एक अवतार पुरुष को ग्रहण करना है, क्योंकि अवतार पुरुष के द्वारा ही हमारे त्रिताप निकल जाते हैं। उसको तापत्रय कहते हैं। एक तो शारीरिक ताप, दूसरा मानसिक ताप, तीसरा आध्यात्मिक ताप। ये तीनों ताप मुक्त होते हैं जब हमारा संपर्क एक अवतार पुरुष के साथ हो जाता है, और अवतार पुरुष से जब हम दीक्षा लेते हैं। अवतार पुरुष तो दीक्षा देता है, वो कोई मतलब ऐसे मामूली चीज़ नहीं है। अवतार पुरुष जो दीक्षा देता है वो मतलब सौभाग्यवान आदमी जो होता है उसको ही मिलता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं आदमी के जिंदगी में 3 ऐसे सबसे उच्च स्तर का सौभाग्य है। पहला सौभाग्य ऐसा है कि मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, तीसरा सद्गुरु प्राप्तिम। अभी मनुष्यत्व मतलब शरीर धारण करना, मनुष्य शरीर मिलना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए ये सौभाग्य है, मतलब ये शरीर धारण जो करते हैं, इस शरीर धारण करने के लिए देवता लोग भी तड़पते हैं। देवता लोग भी तड़पते हैं। भले देवता लोगों को हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हो और उनको कोई किस्म का रोग भी ना हो, लेकिन वो भी तड़पते हैं कि हमें भी एक शरीर धारण मिल जाए इस दुनिया में। इसलिए ये शरीर के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है,
हमारा संपर्क परमात्मा के साथ निरंतर रूप से बनता है। तो इसलिए देह धारण लेना ये पहला सौभाग्य है। और दूसरा सौभाग्य ऐसा है कि मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम मतलब मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा। मोक्ष मतलब परमात्मा के साथ अपना निरंतर संपर्क साधना है, इसकी तीव्र इच्छा, ये मुमुक्षुत्वम कहते हैं। अब मुमुक्षुत्वम वो हमारे भाव हमारे मन में जब जागृत होता है तब हमें एक सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु अवतार गुरु चाहिए। अवतार गुरु जब मिलता है हमारा जो जीवन सफल हो जाता है। और अवतार गुरु में इतनी क्षमता होती है, वो जब दीक्षा देता है और हमारी परमात्मा के साथ मिलन होने के लिए मार्ग सरल करता है, सुलभ भी करता है। इसमें जो भी अड़चने आते हैं वो निवारण करते जाता है। अगर हमें इसी जन्म में अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाए तो यह लोक में भी वो हमें हमारे साथ बने रहता है। परलोक में, परलोक मतलब जब देह त्याग देते हैं तो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं, तो यह में भी साथ में रहता है, पर में भी साथ में रहता है। और परलोक में भी ऐसा एक वातावरण बना के देता है जहाँ से हम लोग फिर हमारी आत्मा की उन्नति हो जाए। और पुनर्जन्म हमें ऐसा माहौल में हो जाता है जहाँ से हमारी आत्मा की प्रगति आगे और भी बेहतर ढंग से चलते होते फिर परमात्मा के साथ हमारा संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार बन जाता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस स्वामी विदयानंद जी से, गिरि जी महाराज जी से बात करेंगे और कई विषयों पे चर्चा करेंगे और भी कई जानकारियाँ लेंगे। महाराज जी ने ऐसे 3 बुक लिखे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंसान को अपने खान पान किस तरह रखनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ये सब विषयों पर जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कई विषयों पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपने 3 ऐसे बुक लिखे हैं जिससे इंसान जब पढ़ता है तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कौन कौन से ऐसे बुक हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या क्या नाम है? इसमें मुझे गुरु की प्रेरणा से 3 पुस्तक लिखने की प्रेरणा हुई। और वैसे तो मैं आरोग्य संबंधी एक किताब मैंने लिखा है, वो अंग्रेजी में है, उसका नाम है ड्रगलेस साउंड हेल्थ मैनेजमेंट। उसको मैं ऑटो हीलिंग कहता हूँ। ऑटो मतलब स्वयं, हीलिंग रोगोपशमन। तो ऑटो हीलिंग्स तो स्वयं रोगोपशमन, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने इतनी क्षमता रखी हुई है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी रोग हमारे शरीर के अंदर न आवे, इस प्रकार हम लोग अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो कैसा प्राप्त किया जाए वो ऑटो हीलिंग किताब में ड्रगलेस साउंड हेल्थ मैनेजमेंट मतलब औषधि रहित उत्तम आरोग्य साधन, उसमें लिखा हुआ है। इसमें हर किस्म की व्याधियाँ, जैसा कि अभी 2 किस्म की व्याधियाँ हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक तो क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं, दीर्घकालिक रोग, वो हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है, जैसा कि हृदय रोग हुआ और किडनी में कोई रोग हुआ, हमारे कलेजे में रोग हुआ या पैनक्रियास में अगर रोग हुआ, डायबिटीज़ होता है उससे। तो वैसे कोई भी रोग जो है, सारे रोग को हम लोग जड़ समेत मिटा सकते हैं। और दूसरा जो रोग है उसको अक्यूट कंडीशन कहते हैं, मतलब वो छोटे समय के लिए आने वाले जो रोग जो होते हैं, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, अस्थमा अटैक, ये सारे अक्यूट कंडीशन कहते हैं। इसमें भी ये अक्यूट कंडीशन मतलब वो बाहर से जो वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं उसका हमला जब हमारे शरीर के ऊपर होता है
तब ये एक्यूट कंडीशन का हम लोग शिकार होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि हमारे शरीर के अंदर रोग निरोधक शक्ति अगर उत्तम अवस्था में बनी रहती है तो हमारे शरीर को एक्यूट कंडीशन मतलब जो वायरस और बैक्टीरिया जो उनके हमले से भी कोई मतलब दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी रोग निरोधक शक्ति होती है तो सबको सुलझ लेता है। और दूसरी कौन सी बुक है जो आपने लिखा है? दूसरी किताब मैंने जो लिखा है वो रामा एंड रावणा लव एंड लस्ट, रामा और राम, प्रेम और काम। इसका मतलब ये है कि राम जो है प्रेम का अवतार है। प्रेम मतलब ऐसा है दिव्य प्रेम, दैवी प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसमें कोई मतलब ये अपना जो स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, निस्वार्थ प्रेम। तो राम जो है वो दैवी प्रेम, दिव्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम का अवतार है। ये निस्वार्थ प्रेम ऐसा होता है कि गुरुजी कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल एंड एक्सक्लूड्स नन, मतलब सबको लेकर के अपनाता है और किसी को मतलब त्याग नहीं करता है, ऐसा प्रेम। ये प्रेम का अवतार साक्षात राम है। और रावण काम का स्वरूप है। आजकल क्या हो गया है कि हमारे संस्कृति संस्कार के ऊपर ये पाश्चात्य संस्कृति संस्कार का इतना हमला हो गया है कि हमारे विद्यार्थी लोग, छात्र लोग और फिर युवक और युवतियाँ, उनको पता ही नहीं है मतलब हमारी असली संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, जिसको अपनाने से हम लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरह बेहतर कर सकते हैं जिसके द्वारा परमात्मा हमारे ऊपर उसकी कृपा निरंतर बने रहे, अटूट बने रहे। तो इस बात को मैंने ये रामा रावणा लव एंड लस्ट इसमें मैंने लिखा है। ये सारे किताबें मैंने गुरु की प्रेरणा से लिखी है। ये खास करके मैंने छात्र लोगों को और युवक और युवतियों के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि आजकल छात्र लोग और युवक युवती लोग अपना मतलब भटक गए हैं। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि मतलब शराब में फंस जाते हैं, सिगरेट पीने में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं। माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और अपना सारा त्याग करके भी भेज देते हैं, लेकिन बच्चे सब इसमें फंस जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस मामले में भी फंस जाते हैं। फिर उनकी मतलब ये मन की शांति बिगड़ती है और जीवन का उद्देश्य जो है, उनके मन में क्या उद्देश्य है उसका भी उनको आभास नहीं होता। इस विचार ध्यान में रखते हुए मैंने ये किताब लिखा है। और तीसरा किताब क्या महत्व है? तीसरा किताब जो मैंने लिखा है उसको मैं कहता हूँ कि मैरिज एंड इट्स सेक्रेड पर्पस, विवाह और उसका पवित्र उद्देश्य। ये विवाह जो हमें एक परमात्मा उसने ही रचाया, वो है एक संस्था है। मतलब हमने कोई मतलब मैरिज पार्टनर चुन लिया और उसने हमें चुन लिया और हम लोगों में ये विवाह हो गया, ऐसी बात नहीं है। सारा परमात्मा ने रचाया हुआ है। और जब परमात्मा ने विवाह के संस्था रचाया है, मानव के लिए दिया है, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे कोई ना कोई एक पवित्र उद्देश्य है ही। बिना पवित्र उद्देश्य का परमात्मा कोई हमें एक संस्था हो कुछ नहीं देता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों को ऐसे ही मन में इतना ही भावना रहता है कि चलो हमारी पढ़ाई होगी, कमाई करने लगे हैं, अभी हमारे बच्चों को विवाह करके अपना अपना जिम्मेदारी वो लोग संभालेंगे। इतना ही तक हमारी मतलब भावना है। उसके पीछे पवित्र उद्देश्य क्या है किसी नहीं बताया है। ना तो माँ बाप ने बताया है, ना तो उनके माँ बाप ने बताया है, किसी को पता नहीं। इसमें क्या हो जाता है कि जो नवविवाहित होते हैं युवक और युवतियाँ,
पाश्चात्य संस्कृति के आघात से उनकी सोच विचार इतनी बदल जाती है और इतनी मतलब उसमें विकृत आ जाती है कि झगड़ा करने लगते हैं और फिर बाद में विवाह विच्छेदन भी होता है। फिर अनेक किस्म के तकलीफ उसके पीछे आते हैं। विच्छेदन होने के बाद में बच्चे कहाँ रहेंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा, ये सारे विचार आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये किताब लिखा है ताकि सब लोग अपना विवाह का जो परम उद्देश्य जो है, पवित्र उद्देश्य जो है, वो समझते हुए परमात्मा को प्रिय होने लायक अपना ज़िंदगी गुजारे। तब उनके ऊपर परमात्मा की निरंतर रूप से कृपा बनी रहती है और ज़िंदगी में कोई झगड़ा झंझट और विवाह विच्छेदन ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, कहा जाता है कि जो साधु महात्मा होते हैं, योग मुनि जो होते हैं, जो कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, कई 100 साल तक वो जिंदा रहते हैं, तो इसका क्या क्रिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या है? हाँ, देखिए ऐसा है, जब वो साधना मार्ग में आते हैं तो साधना करते 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 जब वो हमारे संस्कार जो होते हैं, संस्कार जब नष्ट होते जाते हैं, संस्कार मतलब ऐसा है कि सोच विचार, निरंतर विचार आते रहता है, निरंतर विचार आते रहता है। तो पतंजलि महर्षि कहते हैं, उनका दूसरा ये जो उनका किताब लिखा है उसमें, तो वो कहते हैं कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तो ये तत्व है, दूसरा तत्व उन्होंने लिखा है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। इसका मतलब ये है, चित्त में जो वृत्तियाँ मतलब हमारी संस्कार, विचारों के संस्कार हमारे चित्त में बसी हुई है और वहाँ से सोच हमारे निरंतर हमारी जो मन में आते रहता है। कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जागृत मन कहते हैं, जागृत मन में विचार आते रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड मतलब चित्त, वो सुप्त मन है, उसमें हमारे चित्त जो संस्कार बीज रूप में उपस्थित होती है, उससे ही विचार हमारे मन में प्रकट होते हैं। जब तक ये संपूर्ण रूप से ये समाप्त नहीं होता है, मतलब चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त में बसे हुए जितने भी संस्कार के बीज हैं उनको नष्ट करना है। तो जब वो नष्ट हो जाता है तब वो इंसान में परमात्मा की शक्ति साक्षात रूप से जागृत हो जाती है। और जब उस शक्ति जागृत होती है तो वो संकल्प सिद्ध बन जाता है। संकल्प जैसा परमात्मा भी संकल्प सिद्ध है, मतलब वो जब चाहे वो इच्छा मरणी बनता है। वो अगर मरण अगर चाहता है तभी मरण आता है, अगर मरण नहीं चाहता है, जैसा बाबा जी महाराज अभी 3000-4000 साल से वो अपने शरीर को टिका के रखे हुए हैं, हिमालय में हैं, तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि दुनिया में सुख शांति चैनी आ जाए, इसी वजह से वो वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो ये सारे मतलब संकल्प सिद्ध बन जाते हैं। हम लोग भी संकल्प सिद्ध बन जाते हैं। हर कोई को एक क्षमता है, इसको प्राप्त करना है जब हम परमात्मा के साथ अपना संपूर्ण रूप से संपर्क बन जाता है, तब हमें ये क्षमता आती है। आपके गुरु जी कौन थे और उनका कौन सा किताब था जिससे आपको ज्ञान हुआ और आपने अपना मार्ग पूरा बदल दिया? मेरे गुरु ये है परमहंस योगानंद। हाँ, ये परमहंस योगानंद जो है, जिस प्रकार भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान आदि शंकराचार्य जी हुए, ये सारे उच्च दर्जे के अवतार पुरुष हैं, उसी दर्जे के ये भी एक बहुत बड़े अवतार पुरुष हैं। तो अवतार पुरुष जब दुनिया में आते हैं, वो संकल्प लेके आते हैं। जैसे कि राम आए तो राक्षसों का वध करके दुनिया में सुख शांति चैनी स्थापित करने के लिए आए थे। उसी प्रकार
जब भगवान कृष्ण आए उसी समय भी राक्षस लोग बहुत सारे दुनिया में फैल गए थे और मनुष्यों में भी राक्षस गुण आ गया था, जैसे दुर्योधन, कौरव लोग। तो उनको सबको संहार करके दुनिया में परमात्मा की जो रीति नीति नियम जो है उसको स्थापित करने के लिए वो भगवान कृष्ण आए थे। उसी प्रकार परमहंस योगानंद जो है एक संकल्प लेके आए हुए हैं। वो ये संकल्प लेके आए हुए हैं, अभी मौजूदा समय में ये दुनिया सारा बट गया है, जाति पाति और फिर धर्म के आधार पर बट गया है, जहीं कहीं अशांति फैल गई है, युद्ध भी बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में वो परमहंस योगानंद इसी एक संकल्प लेकर के अपना जन्म लिए। अवतार लोग जन्म लेते हैं, उनके ऊपर कोई कर्म का बोझ नहीं रहता है। मामूली इंसान के ऊपर कर्म का बोझ रहता है और कर्म के अनुसार उनका जन्म होता है, चाहे भिखारी का जन्म हो, चाहे राजा का जन्म हो या चाहे मंत्रियों का जन्म हो, सबका जन्म ऐसे ही होता है, उनके कर्म के आधार पर ही होता है। तो अवतार पुरुष का ऐसा नहीं है, अवतार पुरुष स्वयं उसको प्राप्त कर लेते हैं, उनके इच्छा अनुसार आते हैं। इसीलिए आते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे इस दुनिया से प्राप्त करने की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर कार्यशील रहता हूँ, इसलिए कि लोगों को मार्गदर्शन मिल जाए तो अपना दुनियादारी वाला काम भी वो समक्ष रूप से और फिर सुभद्र रूप से करे और सफलता प्राप्त करे, और साथ साथ आध्यात्मिक क्रिया उसको भी, उसमें भी सफलता प्राप्त करे। ऐसे ही लोगों को भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी कहते हैं। योगी दुनिया में भी उतना ही अपना इंटरेस्ट लेता है जितना आध्यात्म मार्ग में भी लेता है, और दोनों में सफलता प्राप्त करते हुए परमात्मा की जो निरंतर कृपा जो है प्राप्त कर लेता है, और उसके द्वारा वो अपना आत्म साक्षात्कार वो प्राप्त कर लेता है। परमात्मा के साथ उसका अटूट रिश्ता बन जाता है। कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं और बाहर बहुत समय से इंतज़ार करें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहला मिल लेना चाहिए। हाँ, ठीक है, तब तो बच्चों से मिल लेंगे। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे ही भगवान के अवतार होते हैं। और गुरु महाराज एक बार फिर से बच्चों के बीच में हैं, उन्हें शिक्षा, उन्हें योग सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चे कुछ नया सीख सके, इसलिए यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई चेंबूर मानकुर के पास विवेक एजुकेशन फाउंडेशन के कंपाउंड में है, जहाँ पे ब्लैंक बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, या किसी बच्चों का कोई नहीं है, अनाथ है, उनको यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, या जो यहाँ आसपास में गरीब बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे विवेक भी जी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, बच्चों के बीच में बच्चे ही भगवान के रूप होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, बच्चे ही भगवान के रूप है, ये तो सत्य है। ऐसा मतलब वो बच्चों को हमें अभी इस प्रकार की शिक्षा देना है जिसके द्वारा वो परिपूर्ण बन जाए। अभी परिपूर्ण बन जाए इसका मतलब ये है कि शरीर से स्वस्थ रहे और मन से सुख शांति रहे। ये तो नहीं तो क्या हो जाता है, बच्चे थोड़ा मतलब हल्ला गिल्ला करते हैं, गड़बड़ करते हैं। अगर आगे बढ़ कर के कॉलेज में जाते हैं तो हिंसात्मक वृत्ति में भी उतर देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी गति बदल जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए बचपन में ही हम लोग जब उनको एक सही मार्गदर्शन देते हैं
तो भगवान जो रूपी है बच्चे स्वयं भगवान भी हो जाते हैं। उस प्रकार की शिक्षा उनको प्रदान करना है। वो प्रदान ये विवेक शिंदे जी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, और उनको परमात्मा की कृपा उनके ऊपर हमेशा बने रहे, साथ साथ बच्चे भी उद्धार हो जाए। इसमें हमारा 3 रूप है। एक शारीरिक रूप है, ये स्थूल रूप है, दूसरा मानसिक रूप है, वो सूक्ष्म रूप है, और तीसरा आत्मा है, वो दैवी स्वरूप है। तो हम अगर बहुत ही मामूली ढंग से अगर विचार करते हैं कि हमारी अवस्था क्या है, शारीरिक अवस्था है, क्या मन की अवस्था है, क्या आत्मा की अवस्था है, हम अगर मामूली ढंग से भी अगर सोच विचार करते हैं तो शरीर कितना समय तक टिकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, फिर मृत हो जाता है। इसका मतलब ये रहा कि हम लोग शरीरधारी नहीं हैं, हमारा अस्तित्व शरीर नहीं है। फिर उसके अंदर जो मन है, हम अगर इसमें भी अगर थोड़ा ही अगर विचार करते हैं, मन जो चाहता है, हर कोई का मन, दुनिया में हर कोई का मन एक विचार चाहता है कि उसके मन में निरंतर शांति मिल जाए और उसके मन में निरंतर आनंद मिल जाए, और वो भंग नहीं होना चाहिए, निरंतर अटूट रूप से बने रहना चाहिए। हर कोई यही चाहता है, लेकिन किसी के मन में शांति नहीं है, किसी के मन में आनंद भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, सब लोग तलाश कर रहे हैं। तलाश कर रहे हैं इसका मतलब क्या रहा है? तो कहीं तो होना चाहिए, हमारे अंदर ही कहीं तो होना चाहिए। फिर कहाँ है वो हमारे आत्मा में मौजूद है। इसलिए आत्मा दैवी स्वरूप है, तो परमात्मा में ही निरंतर शांति है, निरंतर आनंद परमात्मा में ही है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बच्चों को उस तरफ उनको शिक्षा क्रम देना है, जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, और आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते रहे, और अपने जीवन की अंतिम उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करते हुए मोक्ष पाले। तब वो बच्चे जो है वो दैवी स्वरूप है, स्वयं दैवी भी बन जाते हैं। अच्छा, आत्मा शरीर बदलता है। आत्मा आज मेरे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में जाएगा। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी, फिर वो वापस बच्चा होगा, बच्चे से जवान होगा, जवान से फिर बूढ़ा, ये क्रम चलता रहता है। उसमें से किसी एक को परमात्मा चुनता है, जो आपके जैसा योग मुनि बनता है, जो हमारे बीच में। क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि गुरु कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार जो है केवल सन्यासियों के लिए ही है, ऐसा तो नहीं है। गृहस्थ लोग भी अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए तो परमहंस योगानंद इस दुनिया में अवतार लेकर के आए थे, कि ताकि दुनिया के लोगों को अपना गृहस्थ जीवन चलाते हुए परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क कैसा बनाना है, इसकी शिक्षा उन्होंने लेसन्स के रूप में प्रदान किया है। कोई भी इस लेसन को जहीं कहीं भी हो वो प्राप्त कर सकता है। आजकल ऑनलाइन में भी ये लेसन्स प्राप्त है। और ऐसे परमहंस योगानंद उन्होंने वचन दिया था, 1952 में वो चले गए। वो जाने के पहले उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं ये शरीर त्यागने के पहले मैं लेसन्स छोड़ जाऊंगा। लेसन्स के अंदर आदमी को हर एक क्षेत्र में कैसा सफलता प्राप्त किया जाए, वो सारी चीज़ें लेसन्स में आते हैं। जैसा हमारा शरीर है, हमारे 3 रूप है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर के साथ 2 ये विचार जुड़े हुए हैं, एक तो अंतरंगी और बहिरंगी। अंतरंगी है स्वास्थ्य संबंधी, तो इसको हम लोग शारीरिक कहते हैं। और जो हमारे बहिर्मुखी जो हमारे कामकाज होता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यावसायिक, प्रोफेशनल।
एक तो फिजिकल रहा शारीरिक, दूसरा प्रोफेशनल रहा व्यावसायिक, और मन के साथ जुड़ा हुआ दो चीज़ आते हैं, एक तो वैचारिक और दूसरा भावनात्मक। तो वैचारिक मतलब वो इसलिए हम लोग विचार शक्ति इसलिए यहाँ प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो व्यवहारिक ज़िंदगी दुनिया में सही रूप से चलता चला जाए, और भावनात्मक परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है कि वो भावना को सही मार्ग दिखा करके हम परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ने में प्रयोग करें। वो तब भक्ति भाव में बदल जाता है। अगर भाव को हम भक्ति भाव में नहीं बदलते हैं तो वो विकृत हो जाता है, वो षड रिपु में फंस करके विकृत हो जाता है। षड रिपु मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इससे आवेश आता है। ये आवेश में तो हर कोई हर किस्म का मतलब गलतियाँ करता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि आतंकवाद और फिर दुनिया में कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, धोखाबाजी करते हैं और आम लोगों का पैसा लूटते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये शैतानी चीज़ होती है। तो हम लोगों को सही किस्म का मार्गदर्शन देते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी को हम सुधारते हैं, परमात्मा को ओर मोड़ते हैं, तब अपना भी भला होता है, सारी दुनिया का भी भला होता है। हमारे साथ विवेक शिंदे जी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। गुरुजी यहाँ पर हैं बच्चों के बीच में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? गुरुजी को अभी आकर मेरे ख्याल से 25 दिन से भी ज़्यादा हो गए, और जैसे गुरुजी को प्रेरणा मिली कि मुझे मुंबई जाना है, और गुरुजी से मैं बात करता था कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो प्रेरणा से यहाँ आए। और पहले दिन से स्वामी जी ने हमारे बच्चों को ध्यान मेडिटेशन सिखाया है। और आज हमारे जो बच्चे हिंदी भाषिक हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, आज जो इंग्लिश भजन गा रहे हैं, कॉस्मिक सैंड जो हमारे गुरुजी की हमारी किताब है परमहंस योगानंद जी की, उसमें से स्वामी जी ने इन बच्चों को कॉस्मिक सैंड सिखाया है। सारे बच्चे हमारे इंग्लिश भजन गाते हैं, हिंदी भजन गा रहे हैं, और ख़ास करके सारे बच्चे डीप मेडिटेशन कर रहे हैं। इसका फ़ायदा इतना अच्छा हुआ है स्वामी जी के सानिध्य में, और स्वामी जी के गाइडेंस के अंदर बच्चों की एकाग्रता बढ़ गई है पढ़ाई में, उनको रुचि आने लगी पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही ध्यान में डीप बैठ रहे हैं। हर एक बच्चा मैं देख रहा हूँ मेडिटेशन में बहुत स्थिर बैठ रहा है। जो चंचल वृत्ति के बच्चे आए थे, स्वामी जी ने उनको बताया है ध्यान में कैसा बैठना है, कैसे भजन गाने हैं, और बहुत ही बच्चों ने बहुत ही सुख प्राप्त किया है स्वामी जी के सानिध्य में। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहिए? हाँ, एक्चुअली स्वामी जी के आने के बाद में मैंने बच्चों में काफ़ी फ़र्क देखा है, काफ़ी शांत हो चुके हैं। दूसरा है कि हमारे यहाँ करीब करीब 35 बच्चों ने मेंबरशिप बन गए हमारे योगदास सत्संग के। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि स्वामी जी उनकी एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों के जो बच्चे बैठ रहे हैं, मेडिटेशन हो रहा है, एवरी संडे मेडिटेशन है बच्चों का, उसके लिए भी वो काफ़ी उन्होंने गाइड किया है। अभी वो कल परसों जा रहे हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ही फील हो रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों पर ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्डली बहुत से साधु संत आते हैं और वो संस्कार करके जाते हैं, क्योंकि ये संस्कार होना बच्चों के लिए आज के लिए तो मैं सोचती हूँ बहुत बहुत ज़रूरत है इस बात। जी क्या कहेंगे, जाते जाते सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे सभी को? देखिए ऐसा है कि मतलब मैं आपको जो गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अपनी ज़िंदगी को समृद्ध करने की जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, वो मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। इसमें हम लोगों को केवल 4 अपना लाइफस्टाइल रूल्स, अपना लाइफस्टाइल क्या हो गया है कि पूरा इतना तहस नहस हो गया है, हमें किसी को पता नहीं है क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग एक स्वस्थ जीवन ज़िंदगी गुजार सके। और इसमें जो अपना लाइफस्टाइल रूल्स 4 है, उसको जब हम अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी की जो दिशा है वो ऊर्ध्व गति में चला जाता है, अभी अधोगति में चला जा रहा है। तो किसी को रोग है, किसी को मतलब वो ये व्यवसाय में उनका नुकसान होता है,
और किसी को अन्य किस्म की समस्याएं आती है, ये सारे इनको सुलझने के लिए हमारी जो लाइफस्टाइल है, तो ज़िंदगी जीने की जो ये है क्रम जो है, शैली जो है, उसको बदलना होगा। और 4 खान पान का नियम है। ये 4 जो जीवन शैली, जीवन जीने की शैली, और 4 ये आहार ग्रहण करने की पद्धति, इनको जब हम अपनाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग आए हुए होते हैं, क्रॉनिक, कोई भी क्रॉनिक, आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि क्रॉनिक कंडीशन कभी नहीं हम लोग मिटा सकते हैं। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि दवा के साथ उसको आप अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रोग और दवा साथ लेते जाना है, अंतिम सांस तक लेते जाना है। तो लेकिन ऐसा है कि ये जो मैं 4 खान पान का नियम बताता हूँ और 4 जो लाइफस्टाइल रूल बताता हूँ, इसको आप अपनाइए। अपने शरीर के अंदर जो भी रोग है, क्रॉनिक डिसीज़ भी को भी है, अपने आप से निकल जाते हैं और हमें कोई भी बाहर का रोग भी नहीं आता है, जैसा कि एक्यूट कंडीशन, कोई भी ये वायरसेस हो, जैसा अभी कोरोना, वो भी नहीं हमें लगता है। अगर लग भी जाता है तो वो एक उपवास क्रम है, वो उपवास क्रम करने से अपने आप से हमारे शरीर से निकल जाता है। तो पहला लाइफस्टाइल रूल ऐसा है कि जिस अंदाज से हमें कोई शारीरिक श्रम नहीं है, ना के बराबर है, जब हमारे शरीर के अंदर एक श्रम ही नहीं है। और आयुर्वेद का नियम ऐसा है, आपको शरीर को खान पान इसी अंदाज से देना है जिस अंदाज से उसको आप श्रमदान देते हैं। जब श्रम ही नहीं है तो तीसरा भोजन की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये तो कॉमन सेंस बताता है। इसके लिए तो हमें कोई मतलब बहुत बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं। तो हम खाते हैं और बीच बीच में फिर चाय नाश्ता ये भी करते हैं, फिर हम रोग का शिकार बन जाते हैं। इनका हमारी मन की शांति भी बिगड़ती है, मन में चिड़चिड़ापन आता है, फिर उसमें झगड़ा बन जाता है, पति पत्नियों में भी झगड़ा बन जाता है। और सबसे निकट रिश्ता जो है पति पत्नी का ही निकट रिश्ता है, और उन्हीं में जब झगड़ा बनता है तो इसका मतलब ये रहा कि उनका मन उन्हीं के काबू में नहीं है। तो ऐसा है कि 4 नियम जो मैंने बताया है, पहला तो हमें तीसरा भोजन की आवश्यकता नहीं है। वैसे आयुर्वेद भी कहता है सूरज डूबने के बाद में कुछ खाना नहीं है, शरीर के अंदर बिल्कुल कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करना, ये पहला नियम है। और एक नाश्ता और एक दोपहर वाला भोजन, बीच में 7 घंटे का अंतर रखना ज़रूरी है। इसमें भी एक साइंटिफिक नियम आधार ऐसा है कि जो नाश्ता हम लोग खाए हुए होते हैं वो हजम होके हमारे जठर से आगे चला जाना है, और हमारे जठर को कम से कम 3 से 4 घंटे का रेस्ट मिलना ज़रूरी है ये। और फिर दूसरा नियम ऐसा है, सुबेरे जब हम जगते हैं, प्रथम ब्रश करने के पहले 1.25 लीटर पानी पीने की आदत करना है। बच्चे जितना ले सकते हैं उतना लेने दें। तो 1.25 लीटर मतलब 5 गिलास होता है। इसमें भी एक साइंटिफिक आधार है। वो आधार ये है, जब हम रात में बिना खाए सोए हुए होते हैं, सवेरे जब 1.25 लीटर पानी हम ग्रहण करते हैं, सारा का सारा पानी हमारे खून में बहाल हो जाता है। पौना घंटा के अंदर वो सारा का सारा खून में चला जाता है। जब वो खून में चला जाता है तो उसको एक विशेष शक्ति आती है, उसको मेडिकल साइंस बोलता है डायूरेटिक प्रॉपर्टी, और उसको आयुर्वेद कहता है मूत्रवर्धक। मतलब वो रक्त जो है इतना उसमें क्षमता होती है कि शरीर के सारे हर एक अंग में आसानी से बहता है, और वहाँ गंदगी जो होती है उसको निकालता है, और फिर वैसे हमारा देह शुद्ध रखता है। तो ये दूसरा नियम।
तीसरा नियम ऐसा है कि खान पान करते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है। टेबल के ऊपर पानी रखना ही नहीं है। हर एक ग्रास को चबा चबा के खाना है, कम से कम 24 बार चबाना है। तो ये अन्न ग्रहण करने का नियम है। और पानी तो बिल्कुल नहीं लेना है। पानी पीने के लिए भी एक नियम है। अगर चाहिए तो आधा घंटा पहले ले लीजिए या 2 घंटे के बाद। वो भी नियम ऐसा है, 2 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पीजिए, फिर आधा घंटा में आधा ग्लास, फिर आधा घंटा में, ऐसे आधा आधा घंटे में आधा आधा ग्लास, फिर निरंतर पानी पीते रहिए। ये पानी पीने का साइंटिफिक तरीका है। चौथा नियम ऐसा है कि हर कोई को कोई ना कोई व्यायाम क्रम अपनाना है। और वो व्यायाम क्रम ऐसा अपनाना है कि जिससे हमारी जो शरीर के खून की बहावट जो है वो परिपूर्ण हो जाए। जब खून की बहावट परिपूर्ण होता है तो जहीं कहीं गंदगी होती है वो सारे साफ़ हो जाते हैं और पसीना निकलता है। पसीने के द्वारा भी हमारे बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो ये 4 हमारे लाइफस्टाइल रूल्स है और 4 डाइट रूल्स है अन्न ग्रहण करने का नियम। पहला नियम ऐसा है कि अन्न का गुण, दूसरा अन्न का मात्रा, तीसरा अन्न लेने का सही समय और चौथा अन्न लेने का सही तरीका। ये 4 आता है। अभी गुण, अन्न जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर को जो भी पोषकांश की ज़रूरत होती है वो प्राप्त होना है, ये पहला। दूसरी बात इसमें ऐसा है कि अन्न ग्रहण जो करते हैं वो जठर के अंदर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा। अगर उससे ज़्यादा अगर रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है। तो सड़ा हुआ अन्न वो जहर बन जाता है और फिर हमारे रक्त को दूषित करता है। जब रक्त दूषित होता है तो सारे रोगों के लिए आह्वान देने के बराबर होता है, हर किस्म का रोग। तो ये गुण, आहार का गुण। और दूसरा आहार का मात्रा। मात्रा जो है ये अपना जठर का 3 हिस्सा बनाते हैं। तो एक हिस्से में घन पदार्थ, आहार का घन पदार्थ, दूसरे हिस्से में आहार का द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ मतलब वो पानी का अंश जो हमारे अन्न में होता है, ये जो दाल और फिर छाछ और सूप, ये सारी चीज़ जो है द्रव पदार्थ, सार सांबार। तो इसका दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा हवा रहना ज़रूरी है। लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जिस जठर में हवा रहता है वही जठर अन्न को सही रूप से हजम करने की क्षमता मिलती है, नहीं तो वो अन्न हजम नहीं होता है। उसमें से रोग आते हैं। रोग ये हमारे रक्त दूषित होता है, उसके द्वारा रोग आते हैं। तो ये मात्रा रहा। तीसरा सही समय। अन्न ग्रहण करने का सही समय अपने समय के टाइम के ऊपर नहीं, लेकिन अपना ये भूख के ऊपर। बेहतर ढंग का भूख लगे तभी अन्न ग्रहण करना है। अगर भूख नहीं हो मत खाइए, सिर्फ 1 गिलास पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और चौथा तरीका ऐसा है कि हर एक ग्रास जो हम मुंह में रखते हैं उसको कम से कम 24 बार चबाना है, ताकि वो बारीक भी हो जाए और हमारे मुंह में लाला रस जो बनता है उसके साथ मिल घुलना चाहिए। जो अन्न लाला रस के साथ परिपूर्ण रूप से मिल घुलता है वो ही हजम होता है, नहीं तो हजम नहीं होता है, फिर रोग आ जाते हैं। तो ये 4 लाइफस्टाइल रूल्स आप जारी रखिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए। और 4 आहार क्रम जो है, विधि जो है उसको भी आप उतारिए। आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर के अंदर जो भी रोग है वो भी निकल जाते हैं। इसके साथ साथ मन में भी जो भी व्याधियाँ होती है, चिड़चिड़ापन हुआ
और फिर दूसरों को ये तकलीफ़ देने की जो आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है, वो भी मिट जाते हैं इसमें, क्योंकि इतना शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है, भावना भी शुद्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जुड़ाने की एक प्रेरणा भी आती है। इसमें हमारी ज़िंदगी परिपूर्ण होता है। तो आप देख रहे थे स्वामी विवेकानंद महाराज जी को, और किस तरह उन्होंने बताया कि हमारी खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमें समाज में किस तरह रहना है, हमें कब खाना खाना है, कितने मात्रा में खाना है, और पानी कब पीना है। इस तरह करने से हमारा पाचन क्रिया सही होता है। जो अन्य बीमारियां इंसान के शरीर में लगती है उससे हम बच सकते हैं। उससे बचने का काफ़ी उपाय है। इन सभी उपाय को अगर आप सही तरीके से आजमाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप भी निरोग रह सकते हैं, आप भी स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। इस तरह की तस्वीर बार बार CNU चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। और एक तरफ विवेक शिंदे जी को धन्यवाद कहूँगा क्योंकि महाराज जी से उन्होंने मुलाकात कराया और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। आत्मा के विषय में कोई भी धर्म ग्रंथ हो या कोई संत महात्मा हो, इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है जितना भगवान कृष्ण ने किया है, किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, गुण में तो एक ही है। तो अब हमारा जीवन का मकसद यही है, परमात्मा ने हमें दूसरा और कोई काम नहीं दिया है इस दुनिया में, केवल एक ही काम दिया है कि जिस परमात्मा ने हमें सृष्टि किया है उसके साथ हमारा निरंतर संपर्क बन जाए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।